नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के डीपीएसपी राज्य के नीति निदेशक तत्व के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुँचे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। तो कहां से ग्रहण किए गए हैं? ये आयरलैंड से ग्रहण किए गए हैं। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, आयरलैंड से। ठीक है। किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र के निर्माण में मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्व की एक अहम भूमिका होती है, ये जानिए रहिएगा। और नीति निर्देशक तत्व जो है ये 36 से 51 अनुच्छेद 36 से 51 में है। ठीक है। भाग 4 36 से 51। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो अभी बताया आप लोगों को, भाग 4 में है। लिया कहां से गया है? ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। ठीक है। हाँ, इन तत्वों को एक जन कल्याणी राज्य की स्थापना करने के लिए संविधान के भाग 4 में वर्णित किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो 36 से 51 में, अनुच्छेद 36 से 51। ठीक है। विकल्प सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, भारतीय संविधान का भाग 3 और भाग 4 जो है, इसको संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार हैं। और भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। इनको संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? मूल अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भारतीय नागरिकता। तो कौन सा है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्न में किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? मतलब नीति निर्देशक तत्व में किस प्रकार के सिद्धांत हैं? आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत, उपयुक्त सभी। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प, उपयुक्त सभी। ठीक है, क्योंकि सारे सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्व में वर्णित हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, सरकार के निरंकुश कार्यों पर नियंत्रण करना, नागरिकों के विकास के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करना। तो डीपीएसपी की सूची में 3 आधारभूत बातों का उल्लेख है। ठीक है। लोक कल्याण राज्य की स्थापना करना, आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ठीक है। ये सब राज्य के नीति निर्देशकों के मूल उद्देश्य हैं। तो उनमें से आपने क्या दिया है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। विकल्प ये सही हो जाएगा। ठीक है। भारतीय संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, इनमें 3 मूल उद्देश्य हैं इसके। एक क्या है? कल्याणकारी राज्य का निर्माण, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना। ठीक है, यही इसका मूल उद्देश्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा कि मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? वे एक दूसरे के पूरक हैं, वे परस्पर विरोधी हैं, उन दोनों में कोई अंतर नहीं है, वो दोनों वाद्य योगी हैं। तो वो एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, यही राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में और मूल अधिकार में समानता है, वो एक दूसरे के पूरक हैं। विकल्प ये सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक का सुविधा अनुसार देय उत्तर दिनांकित चेक कहा? एस कुंजरू, ए के अय्यर, एच बी कामथ, के टी शाह। तो किसने कहा? ये के टी शाह जी ने इसको कहा है कि उत्तर देय दिनांकित चेक है, क्योंकि इसको आप किसी न्यायालय में नहीं लेके जा सकते। ठीक है, ये वाद्य योग्य राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं, ये वाद्य योग्य नहीं है। इसलिए इसको प्रोफेसर के टी शाह ने
इसको ये कहा था कि ये बैंक की सुविधा अनुसार देय उत्तर दिनांकित चेक है, मतलब सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प केटी शाह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकार की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? 42वां संविधान संशोधन 1976, 43वां संविधान संशोधन 1977, 44वां संविधान संशोधन 1978, 45वां संविधान संशोधन 1980। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? 42वां संविधान संशोधन 1976। भारत के संविधान में एक और संशोधन किया गया। कुछ महत्वपूर्ण संशोधन समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्र की अखंडता के उच्च आदर्शों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने, नीति निर्देशक सिद्धांतों को अधिक व्यापक बनाने और उन मूल अधिकारों जिनकी आड़ लेकर सामाजिक आर्थिक सुधारों को निष्फल बनाया जाता रहा है। ठीक है, तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? 42वां संविधान संशोधन 1976, ए विकल्प। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10वां नंबर कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, नागरिकता। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, विकल्प सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तेरा संविधान के कल्याणकारी राज्य का आदेश, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है 42वें संशोधन में, प्रस्तावना में, नीति निर्देशक तत्व में, मूल अधिकार में। तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना का उल्लेख आपको कहां मिलता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वाद्य योग्य, वाद्य योग्य नहीं है, मौलिक अधिकार हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमने आपको पहले ही बताया कि नीति निर्देशक तत्व है, ये वाद्य योग्य नहीं है, आप इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प 2 सही हो जाएगा। अनुच्छेद 36 से 51 के राजनिर्देशक सिद्धांतों की प्रकृति निर्देशात्मक है, लेकिन अनुच्छेद 37 के अंतर्गत न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, मतलब न्यायालय इसमें परिवर्तन नहीं कर सकता है, बाध्य नहीं कर सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन निम्न में से किस पर निर्भर करता है? स्वतंत्र न्यायपालिका पर, राष्ट्रपति की इच्छा पर, सशक्त विपक्ष पर, सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। तो ये लिखा हुआ है कि जैसे जैसे सरकार के पास संसाधन उपलब्ध होते जाएंगे, सरकार इन योजनाओं को चलाती रहेगी। ठीक है, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? यही चीज है, ये वाद्य योग्य नहीं है, न्यायालय इस पे, मतलब आप सरकार पे दबाव नहीं बना सकते कि मुझे ये चाहिए, क्योंकि अगर सरकार के पास संसाधन है तो वो आपको उपलब्ध कराएगी। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प, सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व बंधनकारी हैं जबकि मूल अधिकार नहीं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य हैं जबकि मूल अधिकार नहीं। मूल अधिकार वाद योग्य है जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं। तो यही विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि मूल अधिकार पे सरकार वाद योग्य है, उस पे आप जा सकते हैं कोर्ट, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व पे नहीं जा सकते हैं। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? मूल अधिकार वाद योग्य है जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? वे एक दूसरे के पूरक हैं, वे परस्पर विरोधी हैं, वे उन दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये दोनों वाद योग्य हैं। तो वो एक दूसरे के पूरक हैं। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प, वो एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? ठीक है, हाँ, कुछ का नहीं, विवादग्रस्त है नहीं। ठीक है, कह रहा है कि क्रियान्वित करने के लिए मूल अधिकारों का हनन हो सकता है, कुछ का हो सकता है। जैसे कुछ अधिकार हैं उनका किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए
नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन में कभी कभी मौलिक अधिकारों का हनन हो सकता है, विशेष रूप से जब इन तत्वों को लागू करने के लिए कुछ अधिकारों पर सीमाएं लगाई जाती हैं। हालांकि ऐसा होता हमेशा नहीं है, लेकिन इसमें कुछ का दिया है तो विकल्प कुछ का सही हो जाएगा। ये उन परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि मूल अधिकारों का हनन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी विकल्प कुछ का हो सकता है। बी विकल्प कुछ का हो सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान के अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है, तो किसमें सन्निहित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है, अच्छा देखिए, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन है, अनुच्छेद 36 में इसकी परिभाषा दी हुई है, 37 में इसके भाग में अंतर्विष्ट तत्वों को लागू होना बताया गया है, 38 में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना बताई गई है। ठीक है, और 39 में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता कि अगर कोई व्यक्ति को मतलब सरकार विधिक सहायता उपलब्ध कराएगी। 40 में ग्राम पंचायत है ही है, 41 में कुछ दशाओं में और शिक्षा लोक सहायता पाने का अधिकार है, 44 में क्या है? नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, 45 में बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध, ये भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ही किया गया है। ठीक है, तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना किसमें निहित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, अभी आप लोगों को बताया किसमें है ये? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। विकल्प डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले। भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पार्थक्य मतलब अलग किया गया है? न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग किया गया है, तो किसमें ये किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। ठीक है, इसका दिया हुआ है कि अनुच्छेद 50 में यह वर्णित किया गया है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका अलग है। अनुच्छेद 50, ये ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद आप लोगों को हमने करा दिया है। ठीक है, हर लगभग 100 क्वेश्चन कराए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 50 भाग 4 अनुच्छेद 50 में यह वर्णित किया गया है कि न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का अलगाव है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नांकित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? निजी संपत्ति की समाप्ति। ठीक है, विकल्प डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के राजनिदेशक सिद्धांतों के किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया? कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना के लिए, सरकार की स्वेच्छाचारी आचरण को रोकने के लिए, सरकार को विकास में आवश्यक अवसर प्रदान करने के लिए। तो किसके लिए किया गया है? डीपीएसपी राज्य में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। विकल्प सही हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मूलभूत संविधान के कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? संविधान के प्रस्तावना में, संविधान की तीसरी अनुसूची में, संविधान की दूसरी अनुसूची में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो किसमें किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। विकल्प डी सही हो जाएगा। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है? ठीक है, ठीक है, कौन सा देता है? आर्थिक न्याय प्रदान करने का। उपयुक्त में से नहीं, उपयुक्त सभी नहीं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। विकल्प ये सही हो जाएगा। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये क्या देता है? आर्थिक न्याय प्रदान करने की बात करता है। अच्छा, ये आर्थिक न्याय प्रदान करने की बात जो कर रहा है, ये भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? भाग 4 में है। ठीक है, निम्नांकित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय शांति प्रोत्साहन, गोवध निषेध, निजी संपत्ति की समाप्ति। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? निजी संपत्ति की समाप्ति। ठीक है,
ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को मिला था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? अस्पृश्यता का उन्मूलन, आने जाने की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन। तो कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन जो है ये मूल अधिकार में नहीं है, ये लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। जबकि अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में वर्णित है, ये मूल अधिकार में है। आने जाने की स्वतंत्रता, आप कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं पूरे भारत की भूमि पर घूम सकते हैं। धर्म की भी स्वतंत्रता है। लेकिन कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन ये डीपीएसपी में वर्णित है, मूल अधिकार में नहीं वर्णित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का, पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाना, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखने के लिए। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में नहीं आता पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाना, ये नहीं आता है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प। निम्न नीति निर्देशक सिद्धांतों में से वह कौन सा सिद्धांत है जो गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? तो गांधीवादी सिद्धांत किसे कहा जाता है? गांधीवादी सिद्धांत श्रमिकों और बच्चों का संरक्षण, स्वशासन को प्रभावी एकल के रूप में ग्राम पंचायत का गठन, पुरुषों एवं महिलाओं के लिए समान कार्य, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक करना। तो ये स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का गठन, ये गांधी जी का सपना था। ठीक है, तो ये किसमें है? नीति निर्देशक तत्व में, इसीलिए इसको गांधीवाद सिद्धांत भी कहा जाता है। नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? नागरिक, राज्य, समाज, संघ। तो किसके लिए है ये? राज्य के लिए है। ठीक है, ये राज्य को समर्पित है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात भी इसी में की गई है, इसलिए राज्य सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो किस वर्षों तक के बच्चों को? 14 वर्ष के बच्चों को। ठीक है, विकल्प सही हो जाएगा 14 वर्ष, ए विकल्प। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार के मौलिक अधिकारों से भिन्न हैं? विकल्प है पूर्वोक्त केंद्र सरकार के लिए एवं उपरोक्त राज्य के लिए। पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है जबकि उपरोक्त है। मतलब पूर्वोक्त और उपरोक्त मतलब ये कह रहा है कि मौलिक अधिकार, उपरोक्त मतलब मौलिक अधिकार, पूर्वोक्त मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत परिवर्तनीय हैं जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय नहीं है। तो यही विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये परिवर्तनीय हैं, इसमें आप परिवर्तन कर सकते हैं लेकिन मूल अधिकार में नहीं कर सकते हैं। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प सही हो जाएगा सी नंबर। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 36, 38, 49, 51। तो ये किस में वर्णित है? अनुच्छेद 51 में, अनुच्छेद 38 में। ठीक है, राज्य के कल्याणकारी राज्य की बात कर रहा है ना, तो कल्याणकारी राज्य की कल्पना जो है ये अनुच्छेद 38 में वर्णित है। विकल्प बी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो ग्राम पंचायत का गठन किसमें है? अनुच्छेद 40 में। लेकिन निर्देश देने की बात कर रही है तो निर्देश किसमें दिया गया है? 39 ये में। अब ऑप्शन में चूंकि आपको ऑप्शन में आपके 39 में है तो ये 40 सही हो जाएगा। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में है। ठीक है, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, अनुच्छेद 40। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है अनुच्छेद 44 में। किसमें कही गई है? अनुच्छेद 44। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण का उल्लेख किया गया है? यह क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण किया गया है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प, अनुच्छेद 50। कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं जैसे नागरिकता के हो गए, मौलिक अधिकार के हो गए, डीपीएसपी के हो गए, फिर आप आगे चलेंगे तो राज्यपाल, वो सब मैं कराऊंगा, राज्यपाल हो गया, राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, महालेखा परीक्षक हो गया। इनके ही अनुच्छेद आपसे बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए इनको आप लोग ध्यान रखेंगे।
संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? अभी आप लोगों को बताया, अनुच्छेद 50 में। ठीक है, विकल्प सही हो जाएगा डी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए अनुच्छेद 51 है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प। 37 नंबर कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों की शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? तो किस अनुच्छेद में जो दुर्बल वर्ग के हैं उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई है? ये की गई है अनुच्छेद 46 से। ठीक है। अच्छा, अनुच्छेद 45 जो है ये सबके लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात करता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो ये किस में रखा गया है? अनुच्छेद 41 में रखा गया है। ठीक है, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प। ठीक है, काम करने का अधिकार किस में रखा गया है? अनुच्छेद 41 में। इनमें से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? मद्य निषेध, काम का अधिकार, समान कार्य हेतु समान वेतन, या सूचना का अधिकार। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बताइए कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सूचना का अधिकार। इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में नहीं सम्मिलित है? तो समान कार्य हेतु समान वेतन है ही है। काम का अधिकार अभी आपने पिछले क्वेश्चन में देखा, मद्य निषेध है ही है। मद्य निषेध मतलब शराबबंदी। सूचना का अधिकार जो है, अच्छा देखिए ये शराबबंदी ऐसी समझ लीजिए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य है कि नहीं। जैसे कुछ राज्यों में आपको मिलेगी कि शराबबंदी है और कुछ राज्यों में मिलेगी नहीं है। लेकिन अगर ये मूल अधिकार में होता या किसी और में दर्ज होता, किसी और सूची में होता, तो इस पे सरकार बाध्य होती शराबबंदी के लिए। लेकिन अब ये सरकार की स्वेच्छा पे निर्भर करता है। अगर उसके पास पर्याप्त संसाधन है उसको बंद करने के लिए तो वो बंद कर देगी, नहीं है तो नहीं बंद करेगी। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प सही हो जाएगा सूचना का अधिकार। ये सूचना का अधिकार जो है ये नीति निर्देशक सिद्धांत में नहीं है। भारत के कल्याणकारी राज्य के होने का विचार कहाँ पाया जाता है? ये नीति निर्देशक तत्व में, प्रस्तावना में, मौलिक अधिकार में। तो कल्याणकारी राज्य का विचार आपको नीति निर्देशक सिद्धांत में तो मिलता ही है, साथ में प्रस्तावना में भी लिखा गया है। ठीक है, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए और सी दोनों। नीति निर्देशक तत्वों में भी पाया जाता है और संविधान की प्रस्तावना में भी पाया जाता है। इसलिए विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए और सी दोनों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नहीं, बस आज इतने ही थे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।